नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। रीडिंग देखो जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर अफर्म करें, क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से क्या है। एंड हाँ, पर्सन के तरफ में कैंसर 12 के 12 राशि की होती है एनर्जी, तो कुछ बातें और रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखें। एंजलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। Balance, love is on, not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship, one that both supports and challenges. चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। ट्रैवलिंग वाली कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं सोच या सिचुएशंस, या अब्रॉड वाली भी हो सकती है। मनी वाइज भी कुछ लोगों के लिए खर्च की संभावना अचानक से इंक्रीज होते हुए, या आप कुछ शॉपिंग वगैरह में ज्यादा मनी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ रिलेशनशिप पे क्या है। रिलेशनशिप पे जो आप चाहते हैं शायद उस वे में उतनी हद तक तो आपको नहीं मिल पा रही है। मिलने की चाहत बहुत ज्यादा, अगर डिस्टेंस है तो मिलने की चाहत ज्यादा है, एक्सप्रेसिव कम हो। आपको क्यों लग रहा है कि पर्सन ने रिश्ते में थोड़ा-सा रिजेक्ट कर दिया है, कंट्रोल कर रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ या कहता भी हूँ तो नहीं उस वे में होती हैं चीज़ें। तो लव में तो कम ही, बट हाँ, वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हो। करियर वाइज़ अगर कहूँ तो लगे पड़े हो। रिलेशनशिप पे भी कई चीज़ें निभाने के लिए आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ बेटर, कहते हैं ना, करते हुए दिख रहे हो, बट आपको रिवर्ट में वो मिलेगा ज़रूरी नहीं, है ना? घर, परिवार सब कुछ होते हुए भी सब कुछ है लाइफ में, लेकिन प्यार में उतनी खुशियाँ नहीं दिख रही है। एंड हेल्थ इश्यू से भी कुछ हद तक सफर करते हुए कुछ लोग दिख रहे हो सकता है बीते कुछ टाइम पहले आप दोनों की कम्युनिकेशंस रुक गई थी, पॉज्ड हुई थी, एंड फिर से कुछ चीजें कम बैक भी हुई, कम्युनिकेशन चलने भी लगी, नॉर्मल कम्युनिकेट कर भी रहे हो। लेकिन जो आप बयां करना चाह रहे हो, जो अपनी फीलिंग शेयर करना चाह रहे हो, शायद उसमें आपकी हेजिटेशन दिखती है। एंड ऑब्वियसली आप इन फ्यूचर्स के नाम पे उनके लिए कुछ कमिट या उनके लिए बड़ा कुछ करना चाह रहे हो, उस तरह की स्टेप अप एक्शन लेना चाह रहे हो। बड़ा कहते हैं ना कि अपने पर्सन को लग्जरियस लाइफस्टाइल देना, इतना वर्क हार्ड करना कि उनको खुश कर पाऊं। बट आप इस चक्कर में अगर कहो ना, अपने पर्सन को खुश करने के चक्कर में आप उतने खुश नहीं हो पा रहे हो रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कहती कि कम्युनिकेशंस नहीं है, कम्युनिकेशंस हो सकती है कि होती भी हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो लाइफ से। चलिए देखते हैं क्या है अब। या आपसे अगर जाने जाने कुछ गलतियां या वर्डिंग्स कुछ यूं तो चीजों के पछतावा भी होने लगती है। मतलब देखो, प्योर हार्टेड पर्सन जो रहते हैं ना, वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी से मुझे प्योर हार्टेड पर्सन के दिख रही है कि भाई आप किसी को हर्ट तो नहीं करना चाहते हो। जाने अनजाने हो जाती हैं आपसे गलतियां, क्या करेंगे, है ना? चलिए देखते हैं क्या है अब। आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या है। अपने पर्सन का ध्यान ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, सोच क्या है, आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इतना सा भी अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते हो, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो, इसलिए कहूंगी जो भी वर्ड्स अभी रख कर रहे हो, नाप तौल के करते हो, है ना? बैलेंस करना चाहते हो रिश्ते को। सोच बहुत अच्छा है आपका, काफी पॉजिटिव। देखो, आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है कुछ लोग फेस कर रहे हैं। एंड या इनके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज करियर वाइज भी हो सकता है कि ये सर्च अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि इस रिगार्डिंग आए। एंड सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खुद को बिजी करके रखे हुए हैं। न्यू न्यू चीजों को कहूंगी ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। मनी माइंडेड बहुत ज्यादा है।
आपके पार्टनर की एनर्जीज में मनी, वेल्थ, लग्जरियस लाइफस्टाइल, बिजनेस है तो उसको ग्रो करना, अगर जॉब है तो उसमें ज़्यादा हो सकता है अच्छे ओहदे पे ऑलरेडी काम भी कर रहे हो, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं। बहुत ही अगर कहूँगी यहाँ पे डोमिनेटिंग, देखो आप यहाँ पे एडजस्टेबल एनर्जीज में हो, बट ये एनर्जीज डोमिनेटिंग जिद्दी पर्सन की थोड़ी दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि प्यार नहीं, बट कुछ भी थोड़ा भी मिस्टेक्स करते हो ना तुरंत से दुखी हो जाते हैं, हार्ट ब्रोकन कि मेरे लिए ऐसा नहीं किया। मतलब देखो ये कितना करेंगे वो, मतलब ये अगर कुछ गलत करे तो कोई बात नहीं, आप अगर थोड़ा भी गलतियां करो तो उसके लिए बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। भाई गलतियां तो इनसे भी हो सकती है ना, ये भी हो सकता है कि आपको दिल दुखाते हो, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। ये कहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, वो बड़ी बात है। हम्म। प्यार होते हुए भी प्यार वाले कम्युनिकेशन ये नहीं कर रहे हैं, नाराजगी दिखती है। बीते 8 दिनों में इन्होंने थोड़ी सी एंजाइटी वाली लाइफ में ये थोड़े से स्टक रहे हैं, बट इधर ये कहूंगी थोड़े से हार्ट ब्रोकन या नाराजगी, या हो सकता है आपके तरफ के किसी इंसान को नहीं पसंद करते हैं, या अगर थर्ड पार्टी कोई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है डिले हो सकती है चीजें। एंड देखो भावनाएं हैं, जुड़ी हैं, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ये कहूँ ना कि बेफिजूल में ज्यादा चीजें टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। कुछ चीजें ये ऑलरेडी कर सकते हैं लेकिन उस तरह की एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, कुछ मेजर नहीं है ना, मेजर चीजें बना देते हैं कुछ लोग, वो वाली कहूंगी दिखती हैं। मैच्योर होते हुए भी इमेच्योर चीजें करते हुए दिख रहे हैं पर्सन की, मतलब आप करो तो बड़ा ही है और ये करे तो कुछ भी नहीं, तो वो चीजें हैं। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड लक की कार्ड है। हो सकता है कि कुछ कर्म अगर आपने अच्छा किया है तो आपको एक लाइफ में कहता है ना कि वो चीजें मिलेंगी, चीजें बदलेंगी। एंड या करियर वाइज भी हो सकता है कुछ लोगों को ग्रोथ मिले। चलिए इधर देखते हैं क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सोच में कुछ तो है जो ओवरऑल में भी दिख रहा है कि अगर कुछ सोच रहे हैं, मल्टीपल चीजें कर रहे हैं तो शायद कुछ सोच और नेक्स्ट लेवल जाएंगी इनकी। देखती हूँ क्लेरिफाई करके क्या बदलने वाला है, क्या कुछ चेंजेस है यूनिवर्स मुझे बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। ओ माय गॉड, देखो अगर किसी प्रेजेंस के, किसी इंसान की प्रेजेंस की वजह से अगर चीजें कुछ भी क्रिएट होती हैं तो उन सब चीजों में ज्यादा ना रहें, थोड़ा स्लो चलें। कुछ चीजों को अगर बैलेंस कर सकते हो तो आपको कम्प्लीटली तुरंत अभी जो रिजल्ट अगर आउटपुट को चाहिए तो वो शायद वक्त लग सकता है, थोड़ा सा स्लो चलने की जरूरत है। कुछ अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करें। यूनिवर्स एक टाइम पे कहता है ना कि वक्त के अनुसार मिलता जरूर है हर किसी को, तो वो चीजें दिखती हैं। अगर ये किसी को अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हो सकता है वो सीन भी, वो चीजें भी बदलें, या वो इंसान अगर कुछ मिस्टेक्स करे तो शायद इनका मन आपकी तरफ में बदले। नेक्स्ट लेवल क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या आपकी एक्शंस रहेगी, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उन सब चीजों की कहीं ना कहीं निहारते हुए दिख रहे हैं। आपका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, आप क्या कर रहे हो इस रिश्ते में, कितनी हद तक स्टेबल चीजें कर रहे हो वो देखते हुए दिख रहे हैं। लॉजिकल ज्यादा रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कुछ टाइम के लिए पर्सन ज्यादा करेंगे। इनसे अगर इमोशनली कुछ आप एक्सपेक्ट करोगे तो वो उतनी हद तक इमोशनल अवेलेबल नहीं रखेंगे। बट कहूंगी ये कोई chaos सीन भी नहीं क्रिएट करेंगे, या लड़ाई झगड़े नहीं, अटेंशन जरूर चाहेंगे कि आप इनको अटेंशन दो। इनकी तरफ से मुझे कुछ टाइम में नहीं लग रहा कि कुछ लड़ाई, ऐसा नहीं, बट हाँ टेंशन, इतना ज्यादा अटेंशन पाना चाहें कि आप शायद कंफ्यूज हो जाए कि मैं और क्या क्या करूं भाई, कितना करूं। वो चीजें हो सकती हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि बहुत कुछ तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट फिर भी नहीं कुछ हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स मुझे बताएं क्या है डिवाइन टाइमिंग। कुछ महीनों बाद शायद कुछ चीजें चेंज होंगी, इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। तो आई थिंक थोड़ा आप स्लो चलें या अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, कुछ मेडिटेशंस करें, कुछ चीजें हीलिंग करें। एंड आई होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।